अल्लाहु 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 अल्लाह। नाज़रीन, हमारा दूसरा सेगमेंट था रोशन कंदीलें, जिसके तहत हम फ़ुक़हा के वाक़यात में से कोई वाक़या जो है वो शेयर करते थे और उनके वाक़यात ज़िंदगी को मशाल राह बनाते हैं। आज हम वाक़या फिर पेश करेंगे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला का। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला को अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी मुनफरद शख्सियत का मालिक बनाया था। ज़ाहिरी हुस्न जमाल और वजाहत भी खूब अता की थी, और बातनी इल्म मार्फत के तो क्या ही कहने हैं। उनका इल्म मार्फत का फैज़ान पूरी दुनिया में फैल रहा है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उनके पैरोकार और चाहने वाले पैदा हुए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को ज़ाहिरी माल दौलत भी अल्लाह ने खूब अता कर रखी थी कि आप कपड़े के बहुत बड़े ताजिर भी थे, और वक़्त के बड़े बड़े फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन जो है उनको हर महीने तहाइफ़ भेजते थे, और हर सालाना जो आप जो है बगदाद के जो है कोफा के जितने यतीम व गुरबा बेवा उनकी जो है मदद किया करते थे। बड़ी अल्लाह ने उनको शान अता कर रखी थी। लेकिन ज़ाहिर है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को इतने बुलंद मकाम अता करते हैं, ज़ाहिरी बातनी कमालात देते हैं, तो हासिद भी उसी निस्बत से पैदा होते हैं। लिहाजा आपकी ज़िंदगी में आपके बड़े हासिद थे, और आपके साथ जो है वो जो है मुखालफत करने वाले, आपके नज़रियात पर एतराज़ करने वाले, आपसे बहस मुनाजरा करने वाले भी बड़े पैदा हुए। लेकिन इधर अल्लाह तबारक व तआला ने बातिनी अखलाक इस कदर बुलंद अता कर रखे थे, आप में तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त इस कदर के सुभान अल्लाह, आपको गुस्सा नहीं आता था। बुर्दबारी के साथ आप मामलात को टैकल करते, पूरे जो है खंदा पेशानी के साथ, दोस्तों दुश्मनों खंदा पेशानी के साथ पेश आते। ये आपकी शान। एक मरतबा आप दर्स दे रहे थे, तो मस्जिद में दर्स दे रहे थे, दर्स देने के दौरान आपके कोई मुखालिफ खड़ा हो गया और आप पर एतराज़ करने लगा। खूब ऐसा एतराज़ कि आप पर खूब बुरा भला, यहाँ तक गाली गलोच तक आ गया, लेकिन आप खामोश सुनते रहे। शागिर्द बड़े सीखपा होता, आपने शागिर्दों को इशारा कर दिया, खामोश, इसको बोलने दो। बोलता रहा। उसके बाद आपके दर्स का वक्त ख़त्म हुआ, आप जब निकले तो अब वो आपको फिर गालियाँ देनी शुरू कर दी, फिर बुरा भला कह रहा है। आप अपने जो है वो चप्पल पहनी, अब मस्जिद से निकले और खामोश चले जा रहे हैं, और साथ साथ वो बुरा भला कह रहा है। शागिर्द आपके साथ हैं, लेकिन आपके हुक्म के पाबंद हैं, उसको कुछ कह नहीं पा रहे। यहाँ तक कि आपका घर आ गया, आप घर के दरवाजे पे खड़े हो गए और फरमाने लगे कि देखो भाई, ये मेरा घर आ गया है, अभी मज़ीद कुछ कहने का है तुम कहते रहो, है अपना कहना पूरा कर लो, इसलिए कि मैं जब अंदर चला जाऊँगा तो फिर तुम्हें कहने का मौका नहीं मिलेगा। अभी और जो भी तुम्हारे दिल के अंदर भड़ास है वो भड़ास पूरी कर लो, अगर पूरी हो गई है तो मुझे इजाज़त दो, मैं अपने घर चला जाऊँ। जब ये बात की तो वो बड़ा शख्स शर्मिंदा हुआ और जनाब वो मुँह लटका के वहाँ से निकल गया। तो उलमा ने लिखा कि देखो ये है तहम्मुल बुर्दबारी, और ये होती है आलिम की शान। जो हकीकी आलिम वही होता है कि जैसे दरख्त के ऊपर फल जब लगता है तो फल झुकता है, वो फल झुकता है क्योंकि वो फलों का वज़न है, और जो जिस पे फल नहीं होते टुंड-मुंड वो खड़ा रहता है। तो फरमाया कि जिस आलिम के इल्म में, इल्म मार्फत में जितना ज़्यादा जो वज़न होता है, जितना अल्लाह तबारक व तआला उसको वसअत नज़र अता करते हैं, उसके अंदर उतनी तवाज़ु इनकिसारी होती है, उतनी बुर्दबारी बर्दाश्त होती है, उतना उसका ज़र्फ़ वसी होता है। तो देखो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कि उनके सामने एक शख्स बुरा भला कह रहा है, शागिर्द भी मौजूद है, लेकिन आप बिल्कुल खामोश, और आखिर में उसको कह रहे भी और कुछ है तो कह लो, वरना मैं अपने घर चला जाऊँगा, तो मैं खामख्वाह ज़हमत होगी। वो आपके इस हुस्न अखलाक से इतना जो शर्मिंदा हुआ और वहाँ से चला गया। तो देखो ये तभी फिर आज इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म बनाया और पूरे आलम में उनका डंका बज रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, असल ज़िंदगी ये है कि इंसान में बुर्दबारी और बर्दाश्त होनी चाहिए। जितना बुर्दबारी बर्दाश्त होगी और जितना इंसान अपने आप को इनकिसार की ज़िंदगी गुजारेगा, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद मर्तबे अता फरमाते हैं। और आज हमें ये चीज़ ख़त्म हो गई, अना हमें ऐसी पैदा होगी, छोटी सी अना, छोटी सी बात पर सीख पाओ जाते हैं। अजी आपने मेरी हद की इज़्ज़त कर दी, अजी आपने मेरी इंसल्ट कर दी, अरे आपने मेरी तौहीन कर दी। क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, ये नापाक पानी के क़तरे से बने हुए इंसान की क्या इज़्ज़त है, क्या हैसियत क्या है। ये तो उसकी सतारी का पर्दा है कि उसने हमें ढांप रखा है। वो अगर एक थोड़ा सा कट लग जाए और खून निकल आए, ये इस काबिल फिर नहीं रहते कि हम अल्लाह की नमाज़ पढ़ सकें, इस काबिल नहीं रहते कि सजदा दे सकें। ये इतना नजीस खून हर वक्त पूरी रगों में दौड़ रहा है, नजीस खून उठा के फिरते हैं, और पेट के अंदर देखो गू उठा के फिरते हैं। नाज किस बात का है? वो जो है वो खुशबुएँ सूंघते हैं, नाक से खुशबू सूंघते हैं, अगर वो खुशबू जो है वो हवा बन के निकले तो बदबू का ढेर है। 2 दिन गुस्ल ना करें तो बगलों में बदबू आने लगे, अपनी बदबू से इंसान परेशान हो जाए।
तो इन हैसियत क्या है हमारी? ये तो उसकी सत्तारी का पर्दा है कि उससे हमें ढांप रखा है। तो जो गुस्सा और खफा किस बात पे? इंसान अपनी हकीकत को देखे। इसलिए कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्या तुम अपने आप को देखते नहीं हो? जब अपने आप को देखोगे तो फिर मुझे पालोगे। इसलिए कि तुम्हें अपना जब पद नज़र आएगा। और हैसियत इंसान की है क्या? तो एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये चमड़ी का डिस्टम्बर फिर रखा है। ये डिस्टम्बर अगर उतार दे चमड़ी का तो अंदर से ऐसा भयानक चेहरा निकले कि पता ही ना चले गोरा कौन और काला कौन है। ये चमड़ी का डिस्टम्बर, जैसे दीवार से डिस्टम्बर उतर जाए तो कैसी निकल आती है, बिल्कुल इसी तरीके से ये चमड़ी का डिस्टम्बर। अब गोरी चमड़ी है तो गोरा लगता है, काली है तो काला लगता है। तो नाज किस बात डिस्टम्बर हटा दो तो नीचे से जो वो दो सबकी शक्लें एक लगेगी, ना खूबसूरत का पता चलता ना बदसूरत का। आप कितने स्केलेटन हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स के पास देखते हैं, किसी स्केलेटन को देख के, उस ढांचे को देख के आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ये खूबसूरत था कि बदसूरत था? कुछ पता नहीं। ये हकीकत है, वो एक ढांचा हड्डियों का है। ये गोश्त पोश अल्लाह ने ऊपर लगा के पर्दा डाल दिया, तो नाज किस बात का? इससे अना बर्दाश्त पैदा करो, अना मिटाओ अपने आप को। जो अपने आप को मिटा के चलते हैं, अपने आप को कमतर समझ के चलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं को उठाता है, उन्हीं को बुलंद करता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसलिए तो इमामुल औलिया हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहिमहुल्लाह ताला ये तहज्जुद के वक़्त में ये दुआ किया करते थे कि सदक़े मैं तेरे साक़ी मुश्किल आसान कर दे, सदक़े मैं तेरे साक़ी मुश्किल आसान कर दे, हस्ती मेरी मिटा दे, खाक बेजान कर दे। हस्ती मिटाओ। जब हस्ती मिटाई तो फिर देखो इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म बना दिया और पूरे आलम में डंका बजा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है पस्त रह के अपने आप को मिटा के चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और जिससे मिटाया अल्लाह ने उन्हीं को उठा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।